प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के पुरफज़ल नाम में आप तमाम फ़ज़ल टीवी देखने वाले व्यूअर्स को मेरी तरफ़ से बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आप हर रोज़ ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम देखते हैं। आज ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप फ़ज़ल टेलीविज़न के लिए, खुदा के खादिम पास्टर इमरान फ़ज़ल साहब के लिए और इसी तरह खुदा की खादमा सिस्टर महविश इमरान के लिए हर रोज़ दुआ करते हैं। सारी फ़ज़ल टेलीविज़न की टीम के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद आप सबको और ज़्यादा कसरत से बरकत दे। इसी तरह फ़ज़ल टीवी की टीम, खुदा के खादिम भी हर रोज़ आपके लिए दुआ करते हैं और हमारी दुआ है कि खुदावंद आपके ख़ानदानों को बरकत दे, आपकी फ़ैमिलीज़ को खुदा खूब बढ़ाए और आपकी ज़िंदगियों में कसरत से खुदा जलाली काम करे। जैसा कि आप जानते हैं व्यूअर्स के हर रोज़ ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में आप देखते हैं कि हमारे साथ खूबसूरत गेस्ट होते हैं, खुदा के खादिम होते हैं, जो हर रोज़ आप देखते हैं कि अपनी ज़िंदगी की शख्सी जो उनकी ख़ास तौर पर जो उनकी रूहानी ज़िंदगी के जो रूहानी तजर्बात हैं, जो कलाम की बरकत खुदा ने उनको दी है, जो कलाम के गहरे भेद उनकी ज़िंदगी में हैं और उनके वसीला से आप हर रोज़ बरकत पाते हैं और उनकी खिदमत के बारे में जानते हैं कि किस तरह खुदा अपने खादमों को इस्तेमाल कर रहा है। तो इसी तरह आज भी हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत खुदा के खादिम हैं, बहुत ही प्यारे गेस्ट आज हमारे साथ हैं जिनको खुदा मुल्क पाकिस्तान में कसरत से इस्तेमाल कर रहा है और खुदा कसरत से उनकी ज़िंदगी के वसीला से अपने जलाल को ज़ाहिर कर रहा है। खुदा कलाम की खिदमत के वसीला से, हीलिंग के वसीला से और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खुदावंद अपने खादमों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ बहुत खूबसूरत गेस्ट खुदा के खादिम पास्टर आरिफ सादिक साहब हमारे साथ हैं। जी पास्टर साहब, आपको आज ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में वेलकम करते हैं कि आज आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में आए हैं। तो इसी तरह हमारे साथ खुदा की खादमा है प्यारी बहन सिस्टर अमरीना असलम, आपको भी हम वेलकम करते हैं आज ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में। थैंक यू सर। तो इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर अमजद परवेज़ साहब मौजूद हैं। पास्टर साहब, आपको भी आज ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में हम खुश आमदीद करते हैं। तो आइए नाज़रीन, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, गुफ्तगू करें, आज खुदा के कलाम की बातों को सुने, सीखें, तो आइए एक दुआ करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में अपने सरों को झुकाएं, अपनी आँखों को बंद करेंगे। खुदा के खादिम पास्टर अमजद परवेज़ साहब के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। शुक्र करते हैं प्यार से बड़े खुदा ज़िंदा आसमानी और पाक और मुक़द्दस खुदा इस वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए खुदा जो तूने आज हमारी ज़िंदगी में बख्शा, और खुदा तमाम प्यारा खुदा इस प्रोग्राम को देखने वाली आवाम लोग प्यारा खुदा तेरे यीशु नाम से बरकत पाएँ और आज का कलाम उनके लिए बाइस बरकत हो, उनकी ज़िंदगियों को, उनकी सोचों ख्यालों को बदलने वाला हो और वो खुदा तेरे ताबे रहकर खुदा तेरी बरकतों को रिसीव कर सकें। उनकी ज़िंदगी में से परेशानी को, दुख और मुसीबत को ख़त्म कर, उनको बहाली की तरफ ला और खुदा परेशानी और दुख मुसीबत को खारिज कर और अपने बंदा को और ख़ुद अपने मेज़बान को खुदा सरफराजी और बरकत जल मुहैया कर और प्यारा खुदा फ़ज़ल टीवी को बरकत दे ताकि खुदा इसी तरह बढ़ते रहे और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहे और खुदा इनको वसाइल मुहैया कर ताकि किसी चीज़ की कमी ना हो, हर चीज़ अफराद से मुहैया कर और तेरे खादमिन जब कलाम करे और प्यारा खुदावंद अपनी गवाही या खुदावंद तेरे कलाम का प्रचार करे तो खुदावंद तो उसमें हमारी मदद फासले की बारी करना। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते पालते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। तो यकीनन नाज़रीन, खुदा जो है वो हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में काम करता है, हर रोज़ वो हमारी ज़िंदगी को तरोताज़ा करता है, हर रोज़ हमें रूहानी ताज़गी बख्शता है, हर तरह से हमारी फ़िक्र करता है। तो आज एक खूबसूरत थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे कि खुदा के कलाम में लिखा है कि किसी बात की फ़िक्र ना करो। तो इसलिए कई दफ़ा हम इंसान होते हुए बहुत सारी चीज़ों की फ़िक्र में रहते हैं। अक्सर हम देखते हैं ईमानदार होते हुए भी हमें बहुत सारी फ़िक्रें होती हैं। कलीसिया की बहुत सारी खुदा के खादमों को फ़िक्र होती है, कलीसिया के बारे में, फिर अपने ख़ानदानों के बारे में और हर तरह से। लेकिन खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है, हमें गाइड करता है कि हमने हर एक बात में खुदा की शुक्रगुज़ारी करनी है और हमने खुदा की फ़िक्र करनी है। खुदा हमारी खुद फ़िक्र करेगा। और मैं एक दिन पढ़ रहा था
वाइस की किताब के 3 चैप्टर के अंदर, वहाँ पर लिखा हुआ है कि हर एक चीज़ का एक वक्त है, पैदा होने का एक वक्त है और फिर मर जाने का एक वक्त है, दरख्त लगाने का एक वक्त है, उसको उखाड़ने का एक वक्त है। जब मैं वो सारी डिटेल पढ़ रहा था तो मैंने वहाँ पर ये चीज़ नहीं मुझे नज़र आई, ये मैंने नहीं पढ़ा कि फ़िक्र करने का एक वक्त है, फ़िक्र से आज़ाद होने का एक वक्त है। क्यों वहाँ पे मैंने कहा कि ये चीज़ क्यों यहाँ पे मेंशन नहीं, क्यों नहीं ये लिखा। लेकिन फिर मुझे खुदा के रूह ने सिखाया कि फ़िक्र करना जो है वो खुदा का काम है, खुदा हमारे लिए फ़िक्र करता है। हमारा काम सिर्फ़ खुदा की इबादत करना है, खुदा की परस्तिश करना है, खुदा के नाम को जलाल देना है। फ़िक्र करना हमारा काम नहीं है, फ़िक्र करना खुदा का काम है, वो हमारी फ़िक्र करता है। हमारा काम बस अब उसके आगे झुकना, अपनी मुनाजातें उसके सामने पेश करना है। और जो काम खुदा का है, जब वो काम खुद हम करना शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगा, फिर टेंशन आएगी, फिर प्रॉब्लम्स होंगे, फिर शुगर हाई हो जाएगा, फिर ब्लड प्रेशर होगा, फिर और तरह की डिजीज़ हमें घेर लेंगी। लेकिन जो काम खुदा का है वो हमने खुदा को ही करने देना है कि खुदा हमारी फ़िक्र करता है। और जो हमारा काम है वो हमने करना है कि हमने दुआ करनी है, खुदावंद के नाम को जलाल देना है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है, फिर खुदा हमारी ज़िंदगी में कसरत से काम करेगा। तो आइए हमारे साथ खूबसूरत गेस्ट हैं, बात करेंगे प्यारी बहन सिस्टर अमरीना असलम से और उनसे पूछेंगे कि किस तरह से खुदा उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है और कैसे खुदा आपको अपनी खिदमत में लेकर आया और कब से आप खुदा की खिदमत कर रही हैं। तो जी सिस्टर जी, आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि कैसे खुदा ने आपकी लाइफ को चेंज किया और किस तरह आपकी ज़िंदगी में शख्सी गवाही कायम हुई है और क्या आजकल खुदा आपसे खिदमत ले रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले तो खुदा यीशु मसीह के आला उर्फ़ा और बेअब और पाक नाम में आप सबको सलाम। मैं अपने व्यूज़ के भी और आप सबकी भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और फजल टीवी की शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमें ये आज सुबह मौका दिया है कि हम सब मिलकर खुदावंद की बातों को, खुदावंद के कामों को एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे सुनने वाले जो उनके लिए भी मोटिवेशन हो, उनको भी सीखने को मिले, उनके लिए भी ईमान की मजबूती हो कि खुदावंद किस तरह से हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है। क्योंकि हम कुछ भी नहीं हैं उसके बगैर, उसकी पाकरू के बगैर हम कुछ नहीं हैं। तो यकीनन जब हम कुछ भी नहीं होते तो खुदा हमें चुन लेता है और अपने बरगजीदा नस्ल बना लेता है, शाही कहनों का फ़िरका बना लेता है। खुदा हमारे साथ वो वादे करता है जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदावंद हमें पता चलता है कि क्या वादे हैं, किस कदर अजीम वादे खुदा हमारे साथ करते हैं अपने कलाम के मुताबिक। और फिर हमें पता चलता है कि हमारी ऑनर क्या है, हमारा मेयार क्या है, हमारा रुतबा क्या है। क्योंकि जब तक हम मसीह को या उसके कलाम को नहीं जानते तब तक हम कुछ भी नहीं होते। तब तक हम दुनिया की फ़िक्रों में, दुनिया के कामों में लगे रहते हैं, बस भाग दौड़ में, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। लेकिन जब खुदा चुनते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। तो मेरी गवाही ये थी कि मैं नहीं इस लाइन में थी, तो जब मैं काफ़ी सारे बीमार हुई तो खुदा ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी। मैं कोमा में गई, खुदा ने मुझे 5 दिन के बाद फिर से ज़िंदा किया, उठा खड़ा किया और उसके बाद फिर मैं खिदमत में आ गई। पहले भी थी क्वायर में लेकिन इतना ज़्यादा नहीं थे। लेकिन फिर उसके बाद मैंने बपतिस्म लिया, खुदा में और ज़्यादा मसरूर हुए, खुदा में मगन हुए। और तब से 2006 या 5 की बात है, तब मैं ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो तब से खुदा ने मुझे उठा खड़ा किया, चुना। फिर मैंने खुदा के वादों को जाना, खुदा की बातों को जाना कि खुदा ने किस कदर हमारे लिए बड़े बड़े काम किए, अपनी जान का फ़िदिया दिया है। बाप ने हमारे साथ कैसी मोहब्बत की है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया है, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाया हलाक ना बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो जब मैंने इस बात को जाना तो मैंने बपतिस्म लिया। मुझे पता चला कि इसके बगैर निजात नहीं है। जब तक हम बपतिस्म नहीं लेते तब तक हम खुदा के उस बदन और खून का हिस्सा नहीं बन सकते। जब तक हम मसीह में शामिल नहीं होंगे फिर उसके वादे कैसे हमारी ज़िंदगी में पूरे हो सकते हैं। और जब हम उसमें शामिल होंगे तो तभी खुदा के वादे जो हमारी ज़िंदगी में पूरे होते हैं। और फिर मैंने बपतिस्म लिया और फिर मैंने खुदा की बदन का हिस्सा बनना शुरू किया। तो तब से फिर खुदा ने मुझे, जब मैंने बपतिस्म लिया तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि कोई सामने खड़ा और एक किताब लिए मेरे सामने खड़ा है। तो तब से मुझे खुदा ने एक रोया देना शुरू की। और अब जब भी मेरे साथ कोई हादसा या कोई मुश्किल होनी होती है तो खुदा मुझ पर ज़ाहिर कर देते हैं कि ये आने वाला वक्त है या ये हो रहा है आपके साथ। तो ये खुदा की रूह की बातें हैं जो जब हम खुदा में मसरूर होते हैं तो फिर खुदा हमें
सिखाते हैं। और अब खुदा मुझे यहाँ तक इस्तेमाल कर रहा है कि मैं प्रिजाइडिंग कर रही हूँ, मैं संडे स्कूल भी चला रही थी, तो आजकल वो ब्रेक किया हुआ है। तो खुदावंद बड़े बड़े काम करते हैं। मेरा घराना जो था, पहले जब मैं आई थी तो हमारे घर में कोई भी चर्च नहीं जाता था, सिर्फ मैं और मेरी सासू माँ, हम दोनों बस जाते थे। लेकिन आज हमारा पूरा घराना जो है वो सारे का सारा चर्च जाता है। हम सुबह संडे 7 बजे हमारी मीटिंग होती है तो सारे ही चर्च जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी हमारे से पहले चर्च पहुँचे होते हैं, चर्च के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे होते हैं। तो लास्ट टाइम 2-3 माह पहले मेरे हस्बैंड का एक बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ, तो खुदावंद ने अपने हाथ को बढ़ाया और एक गाड़ी जो जिसमें वो आ रहे थे वो उलट गई। तो जब वो उलट गई तो उसके नीचे से लोगों ने उन्हें निकाला। तो मैं खुदावंद का बहुत शुक्र करती हूँ कि खुदावंद अपने बड़े हाथ को बढ़ाकर उनको संभाल लाया। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द किया है। और जब भी वो घर से निकलते थे मैं यही प्रे करती थी कि खुदावंद मैं नहीं बल्कि तू इनके साथ है, गो कि वह मुझसे दूर है लेकिन तेरे नज़दीक है। तो खुदावंद के हैंड ओवर करके भेजते थे। तो खुदावंद का शुक्र है कि उनकी बाजू का ये मसला हुआ, हाथ टूटा, लेकिन 3 माह बाद खुदावंद ने फिर से स्टैंड किया, फिर से वो अपने काम पर बहाल हुए। ये 3 माह कैसे गुजरे, बहुत करब और कराहियत की हालत में गुजरे, लेकिन खुदावंद ने फिर से बहाल किया। खुदावंद जिंदा खुदा है जो कमज़ोर को ज़ोरावर बनाता है और नातवा की तवानाई को दुबाला करता है। तो खुदावंद हमारा ज़िंदा खुदा है। और लिखा है कि जब मैं कमज़ोर होता हूँ, खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि जब मैं कमज़ोर होता हूँ तो खुदा मुझे एक नया ज़ोर देकर उठा खड़ा करता है। तो यकीनन खुदा ने हमें एक नया ज़ोर देकर उठा खड़ा किया और ईमान है कि आने वाले दिनों में हम इस बात की शुक्रगुजारी करवाएंगे कि खुदावंद अजीम है और वह अपने लोगों की ज़िंदगी में बड़े बड़े काम और बड़े बड़े मौज़े करते हैं। वो काम जैसा कि कलाम में लिखा है, जो ना आँखों ने देखे ना कानों ने सुने, वो काम वो अपने मोहब्बत रखने वालों की ज़िंदगियों में करते हैं। तो खुदावंद हमारा ज़िंदा खुदा है जो ऐसा करने की कुदरत रखता है, बेशर्ता कि जब हम उस पर ईमान लाते हैं, जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, जब हम उसकी बातों पर अमल करते हैं, जब उसके कलाम को अपने दिल में रखते हैं, तो फिर खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा में मसरूर है तो वह तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। तो यकीनन जब हम खुदा में मसरूर होते हैं फिर खुदा हमारे दिल की मुरादों को भी पूरा करता है और फिर खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम भी करता है। और हमारे घर में जो है वो कोई भी बपतिस्म वाला नहीं था, लेकिन आज शुक्र है खुदावंद का कि मेरे भाई ने, उनकी मिसिस ने, हालांकि जब वो प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने बैप्टिज़म लिया। तो ये खुदावंद का फजल है कि खुदावंद चुनता है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। थैंक यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे सिस्टर जी, बड़ी खूबसूरत आपने अपनी ख़ास तौर पर अपने हस्बैंड की गवाही आपने बड़ी खूबसूरत शेयर की। खुदावंद ने उनको फिर से बहाल किया, ये खुदावंद की बरकत है। खुदावंद और ज़्यादा सिस्टर जी आपको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। जो खिदमत आप खुदा के जलाल के लिए कर रहे हैं, खुदा का पाक रूह आपकी बहुत रहनुमाई करे उसमें। तो इसी तरह नाजरीन आइए आपको एक गीत सुनाते हैं। बहुत ही अच्छी परिस्तार हैं सिस्टर शबाना कंवल, उन्होंने गीत बहुत अच्छा गाया है। खुदा के बंदा भाई तसव्वुर खान साहब पेशावर से बहुत अच्छा खुदा के जलाल के लिए वो लिखते हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा आजकल हम देखते हैं कि नौजवान परस्तारों को उन्होंने सामने लेकर आए हैं और वो बड़ी अच्छी शायरी करते हैं, बड़े अच्छे गीत लिखते हैं और उनके गीत जो हैं वो बहुत सारे परस्तार जो हैं, वर्शिपर्स हैं, वो गाते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। और भाई तसव्वुर खान साहब का लिखा हुआ ये गीत है जो बहन शबाना कंवल ने गाया, जन्नत, जो गीत का टाइटल है वो जन्नत है। और खुदा इसी तरह अपने खादम को और ज़्यादा बरकत दे, भाई तसव्वुर खान को और उनकी सारी टीम को ब्लेस करे। तो आइए इस गीत को सुनते हैं और बरकत पाते हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो नाज़रीन, आपने गीत सुना, यकीनन आपने इस गीत के वसीला से बरकत पाई है। खुदावंद और ज़्यादा आपको बरकत दे। तो आप भी ज़रूर, अगर खुदा के जलाल के लिए आप वर्शिप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप देखें कि आपके चर्च में जो प्रस्तिश करने वाले हैं, जो लीड करने वाले हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें, या ऐसे लोगों से जो खुदा की इस काम में है, वर्शिप में है, आप उनसे जाकर सीखें, ताकि आप भी आने वाले वक्त में खुदावंद के जलाल के लिए उसकी प्रस्तिश करें। तो इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर अमजद परवेज़ साहब हैं। तो आइए खुदा के खादिम से भी बात करेंगे और खुदा के खादिम से पूछेंगे कि खुदा किस तरीके से अपने खादिम को इस्तेमाल कर रहे हैं, और कितनी देर से आप खुदावंद की खिदमत में हैं, और कैसे आपकी ज़िंदगी जो है वो चेंज हुई, कैसे खुदा ने आपको अपने जलाल के लिए चुना और आज आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं। तो आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिए जो भी आज खुदा ने आपके दिल में डाला है। आमीन। शुक्रिया। मसीह में आप सबको सलाम और मेरी तरफ से, क्योंकि जब हम खुदा में होते हैं तो हमें एक दूसरे की सलामती चाहना ज़रूर है। और मैं शुक्र अदा करता हूँ पास्टर इमरान फजल का और पास्टर बरनाबास का, कि जिन्होंने आज हमें ये मौका बख्शा कि हम यहाँ फजल टीवी पे आकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें और अपनी गवाही को शेयर कर सकें। तो मेरी गवाही से इस तरह है कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बड़ा एक अजीब काम किया। मैं जब बपतिस्मा लेने को था तो मेरी ज़िंदगी में उस वक़्त लड़कपन था। तो शैतान ने मुझे कहा कि भाई अब तूने बड़े गुनाह करने हैं, बदी करनी है, और मैंने फिर उस वजह से बपतिस्मे से भाग गया। और फिर जब मैंने दोबारा एक हफ़्ते तक मुझे खुदा के रूह ने गाइड किया कि अगर तू बपतिस्मा नहीं लेगा तो मैं तुझे ख़त्म कर दूँगा, तेरी जगह पे किसी और को खड़ा कर दूँगा। हज़ारों लाखों लोग दिखाए और खुदाओं ने कि वहाँ तू खड़ा है, और खुदा ने बताया कि मैं तू मौज़े कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अगर तू नहीं आएगा तो मैं तेरी जगह पे किसी और को खड़ा कर दूँगा। और मुझे फिर बताया कि पताल में जहाँ मरना है, जलना है, ख़त्म हो जाना है, तबाह हो जाना है, और हमें किस तरह अज़ियत मिलेगी वो मुझे बताया। और 1993 में मैंने बपतिस्मा लिया। फिर खुदा ने मुझे शिफा की, मौज़ात की बरकत दी, कलाम की बरकत दी, और खुदा ने बहुत सी बरकतों से मुझे नवाजा। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा उनके नाम को जलाल देता हूँ। और मैं सोल्जर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री चला रहा हूँ, उसका एज ए चेयरमैन हूँ। खुदा उनका शुक्र है, हमारी टीम है, काफ़ी पास्टर हमारे साथ हैं, मुबशर हमारे साथ हैं, एल्डर डीकन, और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पाकिस्तान के। और खुदा का शुक्र है बाहर के मुल्कों तक हमारे जो शागिर्द हैं, और फ़ोन पर ही खुदा ने उनको बहाल किया, उनके अंदर से बदरूहों को निकाला, बीमारों को शफा दी, और खुदा ने उनको अपने कलाम की खिदमत में ढाला। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और अब हम 8 साल से शफाइया इबादत कर रहे हैं मंथली। तो खुदा का शुक्र है, खुदा बहुत से मौज़े करता है। जो काम कहता है ना इंसान के ये नहीं हो सकता, वो मेरा खुदा करता है, और मेरा खुदा करने की कुदरत रखता है। और पिछले दिनों में मैं और पास्टर आरिफ साहब, मेरे भाई हैं, मेरे कज़न हैं, खुदा इनको बरकत दे, हमने मिलकर खुदा उनके नाम को जलाल दिया, और बड़े मौज़े खुदा ने किए, और खुदा ने ऐसे जलाली काम किए, बदरूहों को निकाला जो अपने आप को कहते थे हम इसको मार के जाएंगे। मेरे यस्सु ने उनको, उनकी सारी पावर को, सारे जोर को दस्ती ख़त्म किया, लोगों को दिखाया और बताया कि मैं कल भी काम करता था और आज भी करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मुझे खुदाउन के कलाम की एक बात याद आई कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदाउन यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और मैं सोचता था ये कैसे होगा, कैसे होगा कि हम खुदाउन यीशु मसीह से बड़े काम करेंगे, क्योंकि जो मौज़े खुदाउन यीशु मसीह ने दिखाए वो कोई नहीं दिखा सका। और ऐसे से बड़े काम किए कि जितने भी बीमार बदरू गिरफ्तार उनके पास आते थे वो हर कोई शफा पाता था। मगर मेरी ज़िंदगी में एक औरत आई जिसको 14 साल से खून जारी था, और शैतान की वजह से शैतान ने उसके अंदर ऐसी स्पिरिट ऐड की, यानी कि उनके रिश्तेदारों ने डाली कि उसके ब्लीडिंग नहीं रुकती थी, और वो बड़ा परेशान था। एक आदमी, मैं अपने भाई को देखने के लिए अस्पताल गया, गुलाब देवी, उसने मुझे कहा सर जी पास साहब ये मेरी मिसेस को मसला है, तो प्लीज़ आप दुआ करें। मैंने कहा अगर आप ईमान रखते हो कि मेरा यस्सु आपको शफा देगा तो ज़रूर आपको शफा मिलेगी।
मैंने उस पर पानी को दुआ करके दी और मैंने कहा आप इसको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से अपनी मिसेस को पिलाएं। तो जब उसने पिलाया तो वो बताती है कि जब मैंने पानी पिया तो मेरे अंदर से एक चीज़ निकली और ऐसे भागी, उनकी बेटी दरवाजे में खड़ी थी, उनसे टकरा कर वो निकली। और उस दिन के बाद दोबारा कभी मुझे ये अजियत नहीं हुई। और खुदावन ने देवियों को निकाला, अजदहा को निकाला, हर चीज़ को निकाला। नवाशी में मैं इस्लामाबाद रहता था, मैं इधर लाहौर शिफ्ट हुआ तो एक औरत थी नवाशी कॉलोनी में, इतना बड़ा उसका गला स्वेलिंग हुआ था और उसकी आवाज़ बंद हो गई थी, ब्लॉक हो गई थी। तो मैंने दुआ जब की तो खुदाओं ने अपने जलाल को जाहिर किया कि उसी वक़्त उसकी आवाज़ निकलना शुरू हो गई और उसी वक़्त खुदा ने उसको हील किया। और एक मेरा शागिर्द है अभी एल्डर, वो आपके पास भी इधर आ चुका है, उसकी वालदा और वालद में अजदहा था और वो पता नहीं कितनी मुद्दत से उनके अंदर था और वो जो अजदहा था वो उनको कभी भी सुकून नहीं लेने देता था, वो बड़ी अजियत में तकलीफ में थे। और जब दुआ में उन्होंने, मेरे शागिर्द थे साथ ही खड़े थे, पास्टर विकी इंसलाम सुदागर साहब, वो खड़े थे और उनको ऐसे उन्होंने मारा, वो डर गए, कंफ्यूज हो गए। और जब वो कंफ्यूज हो गए उन्होंने कहा पास्टर ये देखो ये क्या कर रहा है। मैंने कहा अच्छा 2 मिनट ठहरे। दुआ की तो खुदा उनके नाम को जरा उसी वक्त मरोड़ चुड़ोड़ के उसने उसमें से निकला और घर उसकी मिसेस थी, खुदा ने उसमें से भी उसको निकाला और खुदा ने उस फैमिली को बहाल किया और सरफराजी दी। और मेरी ज़िंदगी में ये खुदा ने मौज़े किए कि खुदावन के नाम को जब जलाल देते हैं, खुदावन को जब पुकारते हैं तो खुदावन आपकी ज़िंदगी में मौज़े करता है और आपकी ज़िंदगी में भी कर सकता है अगर आप खुदा को अपना आप दें और खुदा के कलाम के मुताबिक चलें। अगर खुदा आपके अंदर बलावट रखता है तो ज़रूर आपको खुदा बरकत देगा, सरफराजी देगा। प्रेज़ द लॉर्ड पादी साहब, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। तो इसी तरह हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हम कंटिन्यू रखेंगे, खुदा के कलाम को सुनेंगे और बहुत सारी बरकत पाएंगे। तो आइए मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे। और ब्रेक से पहले आपने बड़ी खूबसूरत खुदा के खादमों के रूहानी तजर्बात सुने कि किस तरह खुदा अपने खादमों को अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। खुदावंद और ज़्यादा कसरत से अपने खादमों को बरकत दे। तो इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ें, खुदा का कलाम सुने खुदा के खादिम पास्टर आरिफ सादिक साहब से, तो आइए मैं चाहता हूँ कि एक गीत हम सुनेंगे। बहुत ही अच्छे वर्शिपर हैं भाई यशवा मुश्ताक का गीत है, मेरा यस्सु हर दम मेरे नाल। आइए इस गीत को सुनेंगे और बरकत पाएंगे।
जी तो नाज़रीन, आपने गीत सुना और मेरा ईमान है कि आपने बरकत पाई है। खुदावंद और ज़्यादा भाई यशवा मुश्ताक आपको बरकत दे और ज़्यादा आपको खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो आइए नाज़रीन, अब वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने, खुदा के कलाम को सुने। हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर आरिफ सादिक साहब हैं। आइए अब हम उनको दावत देंगे, वो कलाम की खिदमत करेंगे और जो भी खुदा ने उनके दिल में रखी हैं बातें, जो भी वो अपनी खिदमत के, अपनी ज़िंदगी के रूहानी तजर्बात, अपना रूहानी एक्सपीरियंस खुदा के कलाम के वसीला से जो उनको हासिल हुआ, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। जी पादी साहब। प्रेज़ लॉर्ड। खुदावंद में आप सब की सलामती हो। सबसे पहले तो मैं नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ अपने ज़िंदा खुदा का, और फिर अपने प्यारे भाई पास्टर इमरान फ़ज़ल साहब का, और इसी तरह अपनी प्यारी बहन का मिसेज़ इमरान फ़ज़ल साहिबा का, जिन्होंने आज अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में ग्रेस फॉर ऑल में हमें मदऊ किया है, ताकि हम खुदा के खूबसूरत कलाम की खूबसूरत बातों को आप तक पहुंचा सकें, शेयर कर सकें, ताकि आप भी इन तमाम बातों से बरकत हासिल करें और सारा जलाल यीशु मसीह को दे सकें। सो आइए हम खुदा के कलाम की जानिब आएंगे। तो खुदा का कलाम जो है वो लासानी है, लाफ़ानी है, लामुबद्दर है, लाखता है और हमें ज़िंदगी बख्शता है। सो आइए ज़िंदगी बख्श कलाम को आज हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं उस बात को जो इस प्रोग्राम के शुरू में कही गई कि खुदा हमारी फ़िक्र करता है। पास्टर बरनाबास जब इस प्रोग्राम को शुरू कर चुके थे तो इन्होंने ये बात कही कि खुदा हमारी फ़िक्र करता है, और वाकई ही खुदा हमारी फ़िक्र करता है। और एक जगह पर इन्होंने ये भी कहा कि हमें हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। आज हम इन तमाम बातों को सीखेंगे कि आज हम क्यों खुदा से दूर हैं, क्यों हम बरकतें नहीं पा रहे, हमारी ज़िंदगियों में ऐसे कौन से मसले मसाइल हैं जो हमें खुदा से दूर ले गए हैं या हमें खुदा के करीब नहीं आने देते। और खुदा हमारे बोझ को भी उठाता है, खुदा हमारी फ़िक्र भी करता है। आइए एक आयत हम सुनेंगे कलाम खुदा के अंदर, पहला तसलानिकियों का ख़त और उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं, 17वीं और 18वीं 3 आयत को हम देखेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, हर वक्त खुश रहो। ये पहली आयत जिसको हम 16वीं आयत कहेंगे, ये वो है, हर वक्त खुश रहो। और फिर 17वीं आयत है, बिला नागा दुआ करो। और 18वीं आयत है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीज भाइयों और बहनों, 3 बातें यहाँ पर हमने सुनी हैं। पहली बात, खुदा के कलाम में लिखा है, हर वक्त खुश रहो। खुदा हमें हर वक्त खुश देखना चाहता है। खुदा चाहता है हम एक वक्त या जब हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं उस वक्त नहीं, बल्कि हम हर वक्त, हम शादी के मौक़ों पर नहीं, सालगिरहों के मौक़ों पर नहीं, हम किसी और फंक्शन के मौके पर खुश ना हो, बल्कि हर वक्त हमें क्या रहना है, खुश रहना। खुदा हमें खुश देखना चाहता है, लेकिन इब्लीस हमें क्या करता है, हमें रुलाता है, हमें मुश्किलात में डाल देता है, हमें परेशानियों में डाल देता है। और कलाम के अंदर लिखा है, ये मुश्किलात, ये परेशानियां तब दूर होंगी जब हम बिला नागा दुआ करेंगे। दूसरी बात है बिला नागा दुआ करना। तो मैं माफ़ी के साथ आप लोगों से ये बात कर रहा हूँ, कई ऐसी बहनें, कई ऐसे भाई हैं जो बिला नागा दुआ नहीं करते। शायद इसीलिए हर रोज़ मुश्किलात के अंदर है, हर रोज़ परेशानियों के अंदर है, हर रोज़ नई से नई बीमारियों के अंदर है। इसकी वजह ही ये है, जब हम बिला नागा दुआ करेंगे तो इसका मतलब है हम बिला नागा अपने खुदा को मिल रहे हैं, हम अपने खुदा से गुफ्तगू कर रहे हैं,
हम अपने खुदा के खूबसूरत चेहरे को देख रहे हैं, हम अपने खुदा के खूबसूरत कलाम को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, और हमारी रूहानी तरक्की हो रही है, और हमारे अंदर से जो परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, जो तंगियां हैं, वो हमारे अंदर से जा रही हैं। और खुदा हमारे चेहरों की रौनक है। कलाम के अंदर लिखा है, जब खुदा हमारे चेहरों की रौनक है तो हमारे चेहरों से ये अया होना चाहिए कि हम गम के अंदर, हम मुश्किल हालात के अंदर, हम दुख के अंदर नहीं हैं, बल्कि हम जिंदा खुदा पर ईमान रखने वाले लोग हैं, और हमारे चेहरे तरोताज़ा हैं, हम खुश हैं। अंदर का मौसम भी खुश होना चाहिए, लेकिन ये तब होगा जब हमारा रूहानी ताल्लुक हमारे खुदा के साथ होगा। एक और हवाला हम देखेंगे, फिर मैं इस आयत पर आऊँगा कि हर बात में हमें क्या करनी है, शुक्रगुजारी करनी है। आइए हम एक खूबसूरत हवाला, हम ज़बूर की किताब में चलते हैं। ज़बूर 68 यानी 68, इसके अंदर बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर लिखा है। 19वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। कितनी खूबसूरत बात है कि हमारा खुदा हर रोज हमारा बोझ उठाता है, और हम अपने बोझ को खुद बढ़ाए हुए हैं, हम अपनी फिक्रों को खुद बढ़ाए हुए हैं, हम अपनी फिक्रों में, अपनी परेशानियों में, अपनी मुश्किलात के अंदर खुद कैद हुए हैं। हम निकलना ही नहीं चाहते, हम इस बात को समझते नहीं है कि हमारा खुदा हमारा बोझ उठाता है। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, खुदा यीशु मसीह आज भी हम जिसके पैरोकार हैं, जिसको हम मानते हैं, जो खुदा का बेटा है, जो खुदा का कलमा है, जो ला मुबद्दर और ला खता कलाम है, जो मुजस्सम हुआ है, वो आज भी अपनी बाजुओं को फैलाकर ये कहता है कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, आराम दूंगा। तो यहां पर कलाम खुदा में लिखा है, खुदावंद हमारा बोझ उठाता है। और फिर लिखा है दूसरी बात, वही हमारी नजात है। हम कभी इधर, कभी उधर, कभी उस जगह, कभी उस जगह, हम अपनी निजात को ढूंढते रहते हैं। खुदा यीशु मसीह एक जगह से गुजर रहे थे, तो एक छोटा कद का आदमी जिसका नाम ज़कई है, उसने खुदा यीशु मसीह को देखने की कोशिश की। तो खुदा यीशु मसीह जब उस राह से जा रहे थे तो खुदा यीशु मसीह वहाँ पर रुक गए और ऊपर निगाह की, क्योंकि ऊपर पेड़ के ऊपर जो गूलर का पेड़ था उसके ऊपर वो ज़कई चढ़ गया ताकि मैं जनाब मसीहा को देख सकूं। तो खुदा यीशु मसीह रुक गए और कहा, ज़कई नीचे आ, मुझे आज तेरे घर में जाना ज़रूर है। अजीज़ भाइयों और बहनों, हमने कभी खुदा यीशु मसीह को देखने की कोशिश ही नहीं की, अपना बोझ उसे देने की कोशिश ही नहीं की, अपनी फिक्रें उस पर डालने की कोशिश ही नहीं की। हम खुद अपनी फिक्रों को सॉल्व करने में लगे हैं, जबकि उसे हमारी फिक्र है, जबकि वो हमारा बोझ उठाता है। फिर वाकया क्या हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं। खुदा यीशु मसीह ज़कई के घर में गए तो अल्फाज क्या निकले ज़कई के मुंह से, लिखा है, आज इस घर में निजात आई है, आज इस घर में निजात आई है। हमारा खुदा हमें क्या करने वाला है, निजात देने वाला है, छुटकारा देने वाला है, रिहाई देने वाला है, हमारे दुखों में, हमारी मुश्किलात में, हमारी मुसीबतों में, यहाँ तक कि हमारी बीमारियों से हमें रिहाई देने वाला है। निजात का जो सही माफूम है, जो मतलब है, वो है छुटकारा, वो है रिहाई हासिल करना। तो हमारा खुदा हमें रिहाई देने वाला है, हमें छुटकारा देने वाला है। आगे ज़रा चलते हैं, लिखा है कलाम में, इसकी आयत ज़बूर 68 और उसकी 20वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है। हमें हमारी बदियों से, हमारे गुनाहों से, हमारी निजास्तों से, हमारी गंदगी से हमें छुड़ाने वाला खुदा है।
और खुदा हमारी फ़िक्र करता है। इसीलिए कलाम में लिखा है वो हमारा निजात दहिंदा है, वो हमारा बोझ उठाने वाला है और वो हमें छुड़ाने वाला है। जब हम मुश्किल में आ जाते हैं तो छुड़ाता कौन है? हमारे अपने कई मर्तबा हमारा साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन हमारा खुदा हमारे साथ खड़ा है, जो हमें छुड़ाने के लिए, जो हमारी फ़िक्र कर रहा है कि ये इंसान जो है, ये जो भाई है, ये जो मेरी बेटी है, ये जो मेरा बेटा है, ये इस मुश्किल में से छूट जाए। जब हम बीमार हो जाते हैं, बीमारी एक्सट्रीम पर चली जाती है, बिस्तरे मरग पर चले जाते हैं, तो खुदा वहाँ पर भी आकर हमें दिलासा दे रहा होता है, तसल्ली दे रहा होता है, हमें हिम्मत दे रहा होता है, हमें कुव्वत दे रहा होता है, हमें ताकत दे रहा होता है, और हमें फिर वहाँ से बीमारी से छुड़ा देता है और उठा देता है, खड़ा कर देता है, बहाल कर देता है। आगे लिखा है, और मौत से बचने की राहें भी खुदावंद खुदा की हैं। वो तो हमें मौत से भी बचा लेता है, छुड़ा लेता है, क्योंकि वो हमारा बोझ उठाने वाला है, वो हमारी फ़िक्र करने वाला है। कितनी खूबसूरत बात है। कोई है ऐसा खुदा, कोई है ऐसा शख्स जो हमें हमारा बोझ उठा सके, जो हमें हमारी मौत से हमें बचा सके। कई मरतबा ऐसा होता है कि हम जिस जगह पर होते हैं वहाँ पर बाद में हमें पता चलता है कि जब हम निकले थे तो वहाँ पर ये हादसा पेश आ गया और इतने लोग लुकमा अजल हो गए। खुदा ने हमें उस हादसे से निकाल लिया, बचा लिया, क्योंकि खुदा जानता है कि यहाँ पर इब्लीस अपना काम करने वाला है और खुदा पहले ही हमारे लिए रास्तों का तयन करता है, हमें निकाल लेता है। और आखिरी बात मैं यहाँ पर यह करना चाहता हूँ, फिर मैं वापस आऊँगा उसी बात पर। लिखा है, लेकिन खुदावंद अपने दुश्मनों के सर को, याद रखिए इस बात को, खुदावंद अपने दुश्मनों के सर को और मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। अपने गुनाहों से निकल आइए, अपने घुमंड से निकल आइए, अपने गुरूर से निकल आइए, वरना किसी दिन ये होगा कि खुदा बालदार खोपड़ी को क्या कर देगा? चीर डालेगा। इसीलिए कलाम खुदा के अंदर, आइए वापस आते हैं पहला तस्सलुनीकियों के ख़त में 5वें बाब की हम 18वीं आयत में वापस आते हैं। इसीलिए कलाम खुदा में लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में, किसी और में नहीं, मसीह यस्सु में, खुदा यस्सु मसीह में तुम्हारी बाबत खुदा की जो बाप है उसकी ये मर्जी है कि हम हर वक्त उसकी क्या करें? शुक्रगुजारी करें। जब हम शुक्रगुजारी करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से बदियाँ, बुराइयाँ, लड़ाई झगड़े, तफरीके, बुग़्ज़, हर तरह का ढीठपन, हर तरह के नशेबाजियाँ हमारे अंदर से ख़त्म होंगी और खुदा का जलाल हमारे अंदर से ज़ाहिर होगा। इसीलिए कलाम में लिखा है, हर वक्त खुश रहो। और फिर दूसरी बात लिखी है, बिला नागा दुआ करो। जब हम दुआ करेंगे तो खुदा का पाक रूह हमारी मदद करेगा और खुदा के चेहरे का नूर हमारे ऊपर जलवागर होगा और हम आगे बढ़ेंगे। ना सिर्फ हम, बल्कि हमारी नस्ल, हमारे बच्चे, हमारे आइंदा आने वाली नस्लें भी खुदावंद में आगे बढ़ेंगी, मजबूत होंगी, खुदावंद के नाम को जलाल देंगी। उम्मीद है आप इस कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और मैं आखिर में ये दुआ करूँगा कि खुदा फजल टेलीविज़न को, खुदा इसकी टीम को, और खुदा हमारे मुल्क पाकिस्तान को, खुदा हम सबों को, मसीही कौम को, फिर जितनी कौमें इस मुल्क के अंदर हैं, खुदा उन तमाम कौमों को कसरत से बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और खुदा का जलाल हम सब की ज़िंदगियों से ज़ाहिर होता चला जाए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज़ द लॉर्ड। यकीनन नाज़रीन, आपने आज के इस खूबसूरत कलाम के वसीला से बरकत पाई है। खुदावंद और ज़्यादा अपने खादिम को बरकत दे। पाजी साहब, बहुत खूबसूरत आपने शेयर किया। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आपके चर्च को ब्लेस करे, आपकी फैमिली को खुदावंद ब्लेस करे, ताकि और ज़्यादा
आप खुदा के जलाल के लिए, खुदा की बादशाही के लिए काम करते रहें। तो यकीनन नाज़रीन, हमें हर रोज़, जैसे खुदा के खादिम कलाम शेयर कर रहे थे, जब इस कलाम पर हम तवज्जो देंगे, जब इस पर अमल करना शुरू करेंगे, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी से परेशानियाँ, बीमारियाँ, कमज़ोरियाँ चली जाएंगी। जैसे कि खुदा के खादिम बता रहे थे कि बिला नागा दुआ करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे खुदा के खादिम कह रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जो बिला नागा जो है वो दुआ नहीं करते, उनके पास टाइम ही नहीं होता, वो अपने कामों में, अपने जॉब्स में इतने बिज़ी हो जाते हैं, उन्हें कोई इस बात की फ़िक्र ही नहीं होती। दूसरे कामों के लिए बहुत सारा हमारे पास टाइम होता है, हम ज़्यादा वक्त टेलीविज़न देखने में भी लगाते हैं, दूसरी जो इंटरटेनमेंट शो होते हैं या मूवीज़ होती हैं उनके लिए हम टाइम निकालते हैं, लेकिन दुआ के लिए हमारे पास 5 मिनट भी नहीं होते कि हम 5 मिनट भी खुदा की हुजूरी में गुजार सकें। तो इसलिए जब हम बिला नगा दुआ करेंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी से मुश्किलें जाएंगी। जैसे खुदा के खादिम बता रहे थे कि हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करना, तो फिर हमें हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करना है। तो इन सारी बातों को, इस खुदा के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम को जब हम अपनी ज़िंदगी में रखेंगे और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारेंगे, तो यकीनन खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। तो आइए अब दुआ करेंगे हम खुदा के लोगों के लिए, जितने भी इस वक्त आप फजल टीवी पर देख रहे हैं। अगर आप बीमार हैं तो आप अपना हाथ अपनी बीमारी की जगह पर रख सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपका पूरा बदन बीमार है, आप अपना दायां हाथ अपने सर पर रख सकते हैं। आपकी कोई दिल की जो भी मुराद है या आपकी विश है, जो आप चाहते हैं कि खुदा आपकी ज़िंदगी में वो काम करे, तब अपने दाएं हाथ को अपने दिल के ऊपर रख सकते हैं। हम आपके लिए दुआ करेंगे और यकीनन आज खुदावंद आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करेगा। आप खुदा की कुदरत को और खुदा के जलाल को देखेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के नाम में तेरे तख्त के सामने आते हैं, तुझे सजदा करते हैं। खुदावंद सजदे के लायक तेरी अजीम और पाक हस्ती है। खुदावंद तू अजीम है। खुदावंद तेरी ज़ात को सजदा करते हैं, तेरे नाम को सजदा करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि आज तूने खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीला से हमें बहुत सारी खुदावंद बातें सिखाई हैं। हमने तेरे कलाम से बहुत सारी बातों को सीखा है, बरकत पाई है। खुदावंद हम तेरे खादिम के लिए, पास्टर आरिफ सादिक साहब के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तूने अपने खादिम के दिल में अपने कलाम को डाला खुदावंद, और बहुत सारी रूहों को आज तरोताज़ा किया है खुदावंद, अपने कलाम से मजबूत किया है। और मेरा ईमान है कि आज बहुत सारी ज़िंदगियों ने तेरे कलाम को कबूल किया और बरकत पाई है। तो और ज़्यादा अपने खादिम को, चर्च को ब्लेस कर, इनकी फैमिली को ब्लेस कर, ताकि इसी तरह तेरे जलाल में तेरे खादिम बढ़ते जाएं। इसी तरह तेरी बंदी के लिए, प्यारी बहन सिस्टर अमरीना असलम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तो अपनी बंदी को भी बरकत दे, इनके हस्बैंड को, इनकी फैमिली को और इनकी सारी खिदमत को, जो तो अपनी बंदी से खिदमत ले रहा है, और ज़्यादा ब्लेस कर। इसी तरह तेरे खादिम के लिए, पास्टर अमजद परवेज़ साहब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तेरे खादिम की सारी मिनिस्ट्री के लिए, इनकी सारी खिदमत के लिए और इनके बच्चों के लिए, ख़ानदान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तो और ज़्यादा अपने खादिम को कसरत से ब्लेस कर। और इस वक्त खुदाम देख, जितने भी खुदा पाक खुदा लोग फजल टीवी पर देख रहे हैं, अगर कोई भी बीमार है तो हम तेरे खादिम मिलकर आज यीशु के नाम से हर तरह की बीमारी और कमज़ोरी को यीशु के नाम से डांटते हैं और हुक्म देते हैं इन बदनों से जाती रहें। अगर किसी के सर के दर्द का मसला है तो सर का दर्द जाता रहे, कमर की दर्द है, बाजुओं की दर्द है, टांगों की दर्द है, जो भी दर्द है जिस्म के अंदर हैं, यीशु के नाम से जाती रहें। हर तरह की खुदा पाक खुदा शुगर, ब्लड प्रेशर, हर तरह का कैंसर, हर तरह की टीबी, हर तरह की खुदा पाक खुदा जोड़ों का दर्द यीशु के नाम से जाता रहे। हर तरह की पेट की रसौलियाँ यीशु के नाम से जाती रहें। हर तरह की गिल्टियाँ यीशु के नाम से गायब हो जाएं, ख़त्म हो जाएं तेरे यीशु नाम में। हर तरह की खुदा जो भी बीमारियां आँखों की है, धुंधलापन है, मोतिया है, जाला, यीशु के नाम से आँखों की बीमारियों से तेरे लोग शिफा पाएँ। खुदावन हर तरह की स्किन की जितनी भी डिजीज़ हैं, यीशु के नाम से हम उनको बांध देते हैं और हुक्म देते हैं इन बदनों से जाती रहें, ताकि तेरे प्यारे शिफा पाएँ खुदावन। और जो कोई भी तेरे प्यारों के बदन के अंदर बीमारी है, यीशु के नाम से जाती रहे। जिनके दिल के वॉल जो बंद हैं, यीशु के नाम में
दिलों के खुदावंद वॉल जो बंद हैं यीशु के नाम में खुल जाएं। तेरा पाक रूह खुदावंद यीशु के नाम में आज उनको दिल की बीमारियों से शिफा बख्शे खुदावंद। और इसी तरह खुदावंद जिनको हेपेटाइटिस ABC है, यीशु के नाम से सारे हेपेटाइटिस के जर्म्स तेरी कुदरत से यीशु के नाम से जलकर भस्म हो ताकि तेरे लोग शिफा पाएँ। और जो लोग खुदावंद कोरोना वायरस की जद में है, कोरोना वायरस में मुब्तला है, बीमारी के अंदर है, यीशु के नाम में तेरा पाक रूह कोरोना वायरस के सारे असर को बदनों से ख़त्म करे और इस वबा को भी खुदावंद मुल्क पाकिस्तान से ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया के अंदर से ख़त्म करे ताकि ये वबा यीशु के नाम में ख़त्म हो जाए और तेरा जलाल ज़ाहिर हो खुदा। और इसी तरह दुआ करते हैं उन ख़ानदानों के लिए खुदावंद पाक खुदा जिनके पास खुदावंद एक अपने घर नहीं है, अपने घर मुहैया कर खुदा, जिनके पास जॉब्स नहीं है उनको जॉब्स मुहैया कर, जिनके पास बिज़नेस नहीं है, कारोबार नहीं है, तेरा पाक रूह बिज़नेस कारोबार मुहैया करे। और ख़ास तौर पर उन जोड़ों के लिए भी हम दुआ करते हैं जिनके पास औलाद नहीं है, आज यीशु के नाम में तेरा रहम तेरा फजल उन पर ठहर जाए, उन बेटियों पर तेरा फजल ठहर जाए, बहनों पर जो बे औलाद हैं आज तेरा तरस उन पर चाहते हैं ताकि वो औलाद वाली हों, बच्चों वाली हों, तेरा फजल उन पर ठहर जाए ताकि तेरी कुदरत काम करे। और तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तू हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में काम करता है, मौजज़ात करता है। तेरे खादिम पास्टर इमरान फजल साहब के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, सारी उनकी फ़ैमिली के लिए, सारी फजल टीवी की टीम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंद। इसी तरह मुल्क पाकिस्तान की सलामती और बरकत की दुआ करते हैं ताकि इसी तरह पाकिस्तान भी यीशु के नाम में तरक्की करे और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। आज की सारी बरकत के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यकीनन नाज़रीन आज आपने बरकत पाई है इस प्रोग्राम के वसीला से। खुदावंद और ज़्यादा आपको कसरत से बरकत दें और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के खादमों के लिए। पास्टर आरिफ सादिक साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में आए। खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे। इसी तरह सिस्टर अमरीना, आपका भी शुक्रिया कि आप भी ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में आए। इसी तरह पास्टर अमजद परवेज़ साहब, आपका भी शुक्रिया, खुदावंद आपको भी और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करें। तो इसी तरह नाज़रीन आप सबका भी शुक्रिया, खुदावंद आप सबको बरकत दे। इसी तरह फजल टीवी को अपनी दुआओं में याद रखें, खुदा के खादमों को अपनी दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान की जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जितने भी चर्चेज़ हैं, जितने भी क्रिश्चियन टेलीविज़न हैं, चैनल्स हैं, उन सबको अपनी दुआओं में याद रखा करें खुदा के खादमों को, ताकि इसी तरह खुदा अपने खादमों के वसीला से कसरत से काम करता रहे। मिलेंगे आपसे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और आखिर में आइए हम पाकिस्तान के लिए मिलकर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।